जी, आज विजय जी का ये एग्जीबिशन जिसका नाम है ग्लिम्प्स, और यहाँ आने का मौका मिला। एक जैसे आर्टिस्ट हैं और जितने अच्छे इंसान हैं, बहुत सारा लोगों के लिए काम भी किया है, और आज एक पेंटिंग में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें सबसे आगे वाला हाथ विजय जी का है, जिन्होंने ये जो किंगडम सीरीज है उसका बड़ा अट्रैक्शन मुझे भी था, क्योंकि तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन आज देखने का मौका मिला। और ये नए कंटेम्पररी आर्ट में वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन है, आणि मधाच्या पोळ्याला काय म्हणतात हिंदीत? हनी। हाँ, हनीकोम्ब को देखने की बड़ी इच्छा हो गई थी, और वो बड़ा स्थायी भाव है उसमें, और ये आज की कला है जिसे और आगे लेके जाएगी बहुत सारे आर्टिस्ट। विजय राउत जी से मेरा परिचय इनके एनिमेशन कॉलेज से हुआ है, लेकिन इनकी कलाकृतियाँ इतनी बेहतरीन और इतनी जादुई हैं, इतनी सम्मोहक हैं कि जैसा द किंगडम सीरीज में दिखाई पड़ रहा है कि रानी मधुमक्खी के पीछे छत्ते में सारे के सारे दूसरे मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खी हैं वो चिपके जा रहे हैं, वैसे ही हम जो कला प्रेमी हैं इनके कलाओं से चिपके हुए महसूस कर रहे हैं। हम नज़र वहाँ से हटाने का हमारा मन नहीं कर रहा था। हम शायद यहाँ से जाने के बाद भी द किंगडम की क्वीन अर्थात रानी मधुमक्खी और उनके सेवक मधुमक्खियों के बीच के अंतर संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से उकेरती हुई इस चित्रकलाओं को भूल नहीं सकते। वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से किया है, उनके हाथों में जादू है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी तरफ जो उन्होंने साधु सीरीज में मनोभावों को, साधु के मनोभावों को इतनी गहराई से खींचा है, उसमें जो भाव भरे हैं वो रंगों को वाटर कलर से, वो जो कि बहुत ही कठिन होता है, और उससे उन भावों को भरने में इतनी सटीकता दिखाई है, इतनी सूचकता दिखाई है कि वो अद्भुत है। कुल मिलाकर जो मोशन वाला आर्ट भी है वो तो नई दुनिया की ओर ले जाता है, जहाँ जो चित्र है वो आपके साथ मूव करते हुए दिखते हैं, आपके साथ गतिमान होते हुए दिखते हैं। तो जीवन के रहस्यों के साथ, जहाँ रानी मधुमक्खी है, दूसरी मधुमक्खियाँ हैं, जीवन मतलब जीवन के विभिन्न रहस्यों को वहाँ पर वो उद्घाटित करती हैं, तो दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला साधु का सीरीज है, और तीसरी तरफ पोर्ट्रेट के बाद मोशन पिक्चर है जो हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर एक नई भूमिका है और चित्रकला की दुनिया को एक नया संदेश देगी। मैं पहले से ही मतलब प्रयोगशीलता को मानता हूँ कि, और उसके साथ साथ में मतलब ड्राइंग करने के साथ में, पेंटिंग करने के साथ में, उसमें हम क्या दे सकते हैं दुनिया को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा अपन दे सकते हैं, कलाकार ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कैनवास के ऊपर, तो उसका कैनवास उसका समाज होना चाहिए, वो शायद समाज का प्रणेता होना चाहिए। शायद इसीलिए मैंने मेरे कला के साथ में वृद्धाश्रम भी किए, मेरे कला के साथ में मेरा स्कूल भी है, मेरे कला के साथ में मेरी प्रयोगशीलता भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बात करूं और वही बात मैं दोहराते रहूं जिंदगी भर, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दुनिया को दे सकूं, कुछ लाया तो कुछ नहीं, अगर मैं देना चाहता हूं तो मुझे भगवान ने मौका दिया है देने का, मैंने देने की कोशिश की है, मैं वो कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। पेंटिंग किया है
मैं जब भी मैं नासिक के बहुत नज़दीक हूँ अमरावती, तो कुंभ मेला देखता हूँ। जब भी मैं कुंभ मेला देखता हूँ, उसमें जो साधु देखता हूँ, वो साधु मुझे इतने आकर्षित करते हैं, कभी कभी मन होता है कि साधु जैसा भाग जाओ वहाँ पे हिमालय में। तो वो जो भाग जाओ वाली जो बात है, वो जो अट्रैक्ट करने वाली बात है, वो साधु ने मुझे प्रवृत्त किया कि मैं उसको एटलीस्ट मैं जा नहीं सकता, लेकिन मैं कैनवास पे उतार सकता हूँ। तो मैंने उतारने की कोशिश की। उनके जो हाव भाव है, इसमें नागा साधु है, नागा साधु के हाव भाव अगर मैं घर में लगाऊं तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनके जो भाव है, उसमें जो विरक्ति है, इस दुनिया के प्रति जो विरक्ति है और जो उनकी भावना है, वो भावना अगर मैं कैनवास के ऊपर उतारूं तो उसके जैसा कोई मुझे ऐसा लगा चैलेंज है करके, तो मैं करने की मैंने कोशिश की है। और पेंटिंग्स की बात करें तो आपको कितना प्रभावित किया पेंटिंग्स? मुझे तो वो जैसे खास पेंटिंग अगर आप मुझे ये वैरायटी ने बड़ा अचंभित कर दिया है, क्योंकि एक तरफ आगे जाने वाली प्रयोगशीलता है, एक तरफ पोर्ट्रेट्स हैं, एक तरफ कैरिकेचर है, एक तरफ मोशन पेंटिंग है। तो हर तरह की नई बात करने की और प्रयोगशीलता के साथ रहने की जो भावना है, वो बिल्कुल तारीफ करने लायक है कि एक कलाकार को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक ही तरह का चित्र बार बार कितनी बार करूंगा, तो ये प्रयोगशीलता है कि जिसके लिए मैं यहाँ खींचा चला आया हूँ। फिर इस प्रकार से आपसे भी जानना चाहेंगे कि उसके अलावा, इस पेंटिंग के अलावा और कितना पेंटिंग आपको प्रभावित किया, और क्या लगता है कि विजय जी विश्वगुरु, जैसे इन्होंने अपना एक संदेश दिया पेंटिंग के माध्यम से, देश विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल। जो व्यक्ति रूढ़ होना नहीं जानता, जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है, जो व्यक्ति प्रयोग धर्मी होता है, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस रखता है, जो जोखिम उठाता है, वही नया इतिहास करता है। इसलिए इसमें मतलब हमारे राउत जी की इन पेंटिंग्स के माध्यम से हम विश्व में चित्रकला को नया आयाम देने के निसंदेह प्रयत्न करते हैं। इनके पेंटिंग में कितने फिटनेस है? आपके फिटनेस की बात पेंटिंग में कितने फिटनेस है? जी, मैंने पहले भी इस बात को अभिव्यक्त किया कि इनकी पेंटिंग जो है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि भावों को संजोए हुए है। कभी अंतर्मन के भावों को जो द किंगडम में दिखाया जा रहा है, कभी आध्यात्मिक भावों को और कभी गतिशील भावों को। इसलिए इनकी पेंटिंग सीधे सीधे व्याख्या करती है, होठों पर होठ रखकर अपनी बात रखती है। इसलिए इनकी पेंटिंग के बारे में मैंने जो कहा कि वो बहुत ही सटीक है। जी जी, मैं पेंटिंग बनाना चाहूँगा मानव मन की जटिलताओं की, क्योंकि मानव मेरे लिए केंद्र बिंदु है। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा, मेरे लिए विचारधारा से आगे बढ़कर जिस मानव समाज में हम जी रहे हैं, जिस मानव समाज के पुनर्निर्माण या उसके जीवन को सुंदर करने के लिए जैसे ये योगदान दे रहे हैं, तो किस तरह से उनमें उनकी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को कैसे उकेरा जा सके और उन जटिलताओं को कैसे सुलझाया जा सके, यही मैं उस पेंटिंग के प्रति अपने आप को प्रवृत्त करूँ।